आप अपने स्थान पर जाइए, आपके नेता को बोलने का मैं अवसर दूंगा। मैं आप प्लीज अपने स्थान पर वापस जाइए, अपनी सीट्स पर। आपके नेता वो आपका विषय रख सकते हैं, मैं अवसर दूंगा, पीठ से अवसर दिया जाएगा। प्लीज आप अपने स्थान पर जाइए। श्री रामदास तटस जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय जी का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के अंतर्गत भारत देश का बोर अरण्य 47वां टाइगर रिजर्व 2016 में बोर प्रकल्प स्थापित हुआ है। बोर टाइगर रिजर्व भौगोलिक आकार से देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रकल्प है, लेकिन उनके अनेक जंगलों को जोड़ने वाला एक प्रमुख गेटवे है। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रकल्प होने के बावजूद बोर टाइगर रिजर्व पर्यटक वर्ग के लिए बड़ा आकर्षक का केंद्र निर्माण हो रहा है। मेरा निवेदन है कि देश का सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व प्रकल्प के विकास के लिए व्याघ्र और वन संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु प्राइवेट प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत केंद्र सरकार के माध्यम से अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री प्रभात भाई पटेल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में वर्तमान में जो सड़क चल रही है भारतमाला, जो 6 मार्गीय सड़क चल रही है, ये भारतमाला परियोजना में किसानों में खेतों के जाने के लिए रास्ता और बारिश में पानी के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है, जिनको सदन के माध्यम से मैं माननीय सड़क मंत्री जी से ये ध्यान जोड़ना चाहता हूँ। महोदय, जिस किसान के खेत से सड़क गुजरती है उसका सर्वे नंबर ब्लॉक के 2 हिस्से में सड़क के कारण बन जाता है, उसमें दूसरे हिस्से में जाने के कहीं से भी रास्ता बचता नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिसके लिए सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड का प्रावधान रखना चाहिए या कच्ची सड़क भी रखनी चाहिए। महोदय, उसके अलावा उनमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि दोनों साइड सर्विस रोड न रखकर कंपनी की ओर से दोनों साइड में प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। मेरा आग्रह है कि जो प्रोटेक्शन वॉल बनेगी, इसी की वजह से किसान खेत में कैसे जाएगा, तो उनको आवाजाही के लिए इस सड़क के लिए त्वरित जो प्रोटेक्शन वॉल बन रही है उनको बंद कर देना चाहिए और ये कच्ची सड़क रखे या तो एक सर्विस रोड भी बनाए। महोदय, अतः आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त लिखित समस्याओं को अपने आज्ञा से लेकर जल्द से जल्द हल किया जाए, जिससे किसानों की समस्या का भी समाधान हो और पूरी योजना का कार्य भी आगे बढ़ सके। ये सांचौर वाला भी उनमें है, वो संबद्ध कर दीजिए। दिक्कत है। श्री सत्यदेव पचौरी जी। माननीय सभापति महोदय, इस व्यवधान के बावजूद भी आपने शून्यकाल जारी रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग न होने के संबंध में दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर विचार किया था, तो इन्होंने ये तय किया था कि कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम अंग्रेजी में रखा जाए, लेकिन संसद जब चाहे वो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में उसका प्रयोग ला सकती है। हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज भी ये सर्वोच्च न्यायालय
में हिंदी का प्रयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश की सभी निचली अदालतों में अपनी भाषाओं में प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषाओं में जजमेंट होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में वकील बात दाखिल करते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में केवल अंग्रेजी में भी बात दाखिल किए जाते हैं। आज देश का किसान, आज देश का मजदूर जो अपना बात, अपनी तकलीफ सर्वोच्च न्यायालय में ले जाना चाहता है, वो अंग्रेजी जानता नहीं, वकील क्या कह रहा है उसे पता नहीं, सीमा का ध्यान जज रखिए। क्या जजमेंट दे रहा है उसे पता नहीं। समय की सीमा का ध्यान रखिए लेकिन प्लीज। ये बाध्यता समाप्त होना चाहिए। और इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं अभी कहा था कि भाषाई सीमाओं के कारण कोर्ट में वादी को अपने ही मामलों के लिए, फैसलों के समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी उच्च न्यायालय अपने अपने प्रदेश की कृपया लोकल भाषाओं में आखिरी वाक्य बोल जनहित दीजिए। के फैसलों का प्रमाणिक अनुवाद प्रकाशित करें और उपलब्ध कराएं। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार दुबे जी। बनारस में आयोजित हुआ था। 2 मिनट तक, नहीं 2 मिनट तो कुल तुम्हें आखिरी वाक्य बोलिए। और उस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ कहा था, शून्य प्रेयर की समय की सीमा है प्लीज। 6 संकल्प हैं और उन संकल्पों में एक संकल्प देश की न्याय व्यवस्था में विजय परिवर्तन कुमार का भी दुबे है। जी। भारतीय भाषाओं में कार्य होना चाहिए। कुंवर दानिश अली स्वयं जी। माननीय गृह मंत्री जी ने माना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री SR भारत की पार्थिवन जी। Thank you, sir. The yarn price of the month of November and was announced of the first of last month. The industry has been severely dissatisfaction of 50 rupees has been sharply charged for all the varieties. Tamil Nadu accounts for the 1/3 of the country's textile trade. The government exports in India have been hit hard by the sharp rise in the yarn price. If the price yarn is not controlled, the many companies in the textiles industries, the second largest in the country, will be the force of the close to job loss will be huge. The major reason for the rise of the cotton price due to the imposition of 5% basic customs duty, the 5% agriculture infrastructure development tax, and 10% social welfare tax in the control. But central budget for the 21-22 has increased in the total import tax 11%. Therefore, the minister should intervene to protect the textiles industries and prevent the job loss, remove the 11% import duty of the cotton, avoid the speculation. In addition, the order the participants in the electronic action. For small, medium, and micro enterprises, the exchange terms and conditions should be adjusted to the list of 500 cotton belts from December of March in the peak cotton procurement period. Extension of the 5% subsidy to the cotton mills should be the given, sir. Thank you, sir. श्री गोपाल शेट्टी जी। श्री गोपाल शेट्टी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं मुंबई शहर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आजादी के 75 साल यानी 2022 तक देश के सभी लोगों को हक का पक्का घर देने का घोषणा किया और पूरे देश भर में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका अप्रूवल भी दिया, जिसमें महाराष्ट्र में 11.5 लाख लोगों को घर देने के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया। मुंबई शहर की अगर मैं बात करूं तो मुंबई शहर के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदे में सभी प्रकार के बदलाव करके 2018 में सभी जो 2011 तक के अपात्र लोग हैं उनको भी घर देने का नियम बनाया, कायदा बनाया। केंद्र सरकार ने सभी को 2.5 लाख रुपया देने का वादा भी किया और दे भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में जो नई सरकार आई है
ये 2018 के बदले हुए कानून का अभी तक अमल नहीं कर रही है। मैं मुंबई शहर में बहुत सारे आंदोलन के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया, मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों को मैं मिला, मैं मुंबई महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को मिला, राज्य मानव आयोग के पास भी हम लोग गए, इसका आदेश भी उन्होंने दिया। अब राष्ट्रीय मानव आयोग के पास ये प्रश्न प्रलंबित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करके दिसंबर 2021 के पूरे होने के पहले 2022 आने के पहले केंद्र के जो योजना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है जो सबको हक का घर देने का, मुंबई शहर के लोगों को भी यह मिले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। उलाका जी। Dhanyawad, Speaker, sir. I would like to raise an important issue of my constituency regarding railways. Is the Gunpur-Tiruvari rail line, for which is pending for many days because there is a disagreement between the state government and central government on the financing of it. I would request that this project should be approved at the earliest and a committee should be set up where the state government, the railway ministry and the MP, we can be involved and revive the project. In addition to this, sir, on railways, the Raigada railway division work is pending for a long time. This has been announced before the election, but this has not been done. On the Vistadam coach, the Visakhapatnam Aruku Vistadam coach is currently available. We would request this to be extended to Koraput and Raigada. This is a very, very scenic place with lush green trees and lovely waterfalls and so on. We would request the railways to restart the trains from Koraput to Raigada and introduce Vistadam coaches there to promote tourism. At the same time, sir, the Rajyarani Express in Gunpur, this is only thrice daily, thrice weekly. We want to extend to weekly. And the Bhubaneswar Palasa Memu Express, we want to extend it to Gunpur. In addition to this, Jimidipetta, Teruvali and Lakhimpur, the railway stations, train used to stop in this particular station, but post-COVID time, train is not stopping here. So these are some of the very genuine demands of the people. I would request the Ministry of Railways to kindly consider all the demands and do the needful and send a response back to us. Thank you, sir. श्री दिलीप सैकिया जी। नमस्कार अध्यक्ष जी, शून्यकाल में आपने मेरे को बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र में दरंग जिला अभी भी रेल मानचित्र में नहीं है। मैं इस विषय को 2 बार पहले सदन में उठा चुका हूं। महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री जी से 24 जुलाई 2019 को मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदय में रेलवे लाइन की निर्माण के संबंध में प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस रेल लाइन के लिए 2016-17 में सर्वे स्वीकृत किया गया था और सर्वे का काम भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन सर्वे के रिपोर्ट का निरीक्षण कर अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण रंगिया से डेकरगांव भाया बेजरा दुमनीसुकी सिपाजार मंगलदय खरपतिया दलगांव ओरंग लगभग 140 किलोमीटर की रेल लाइन निर्माण का कार्य लंबित पड़ा हुआ है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदय के दरंग जिले में कोई भी रेलवे स्टेशन अभी तक नहीं है। दरंग जिले से सटे हुए बांसका जिला में गोरेश्वर रेलवे लाइन स्थित है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि रंगिया से डेकरगांव रेलवे लाइन की सर्वे के रिपोर्ट जल्द ही जल्द स्वीकृत करके रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर और फंड आवंटन की आने वाले रेल बजट 2022 में शामिल किया जाए और एक निश्चित समय सीमा में यह कार्य पूर्ण हो सके। इसके लिए किसी को जवाबदेही तय करके जिसके कार्य तय समय के शुरू किया जा सके। महोदय, मैं आजादी के इस अमृत वर्ष इस महोत्सव में मैंने फिर से इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे दरंग जिला को रेल मानचित्र में शामिल करके इस दरंग जिला वासी को बहुत सुविधा मुहैया कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। प्लीज Sir. The Kerala government is trying to build a most modern state. Unfortunately, the central government has become an obstacle to